हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. चलिए, प्रीवियस सेशन में व्हाट वी सॉ, प्रीवियस सेशन में आई टॉट यू दी वोकैबुलरी ट्रिक्स थ्रू रूट वर्ड्स. प्रीवियस सेशन में हमने वोकैबुलरी देखी थी और किसके थ्रू देखी थी? रूट वर्ड्स के थ्रू. आप प्रीवियस सेशन को देख सकते हैं. प्रीवियस सेशन में आपको प्रीफिक्स और सफिक्स और वोकैबुलरी जो रूट वर्ड्स के थ्रू है वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि हम वोकैबुलरी को क्रैम नहीं करेंगे. वोकैबुलरी को आप मेरे साथ कैसे पढ़ोगे? ट्रिक्स के थ्रू. और कैसे पढ़ोगे? कंसेप्ट से. वो सब प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था. इस वाले सेशन में मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ और नई चीज़ लेकर आई हूँ. वो क्या है? वो है नाउन इन ए यूनिक वे. बिल्कुल सही सुना आपने. आपने सुना है नाउन इन ए यूनिक वे. हाँ जी, बिल्कुल. अब नाउन इन ए यूनिक वे का मतलब क्या है? देखें, आप सबने ये पढ़ा होगा 8th क्लास में. You guys have learned about the definition of noun. That noun is the name of a person, place or thing. हिंदी बता देती हूँ. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम नाउन होता है. लेकिन अब इतनी छोटी सी डेफिनेशन और इतनी अधूरी डेफिनेशन से तो काम नहीं चलेगा, है ना. अब क्योंकि बैंक का एग्जाम, एसएससी का एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो आपको क्लियर करने हैं, तो इतनी छोटी सी डेफिनेशन से तो कुछ भी नहीं होगा. हमें थोड़ी सी डेफिनेशन को वाइड करना होगा, थोड़ा कंसेप्ट से भी समझना होगा. देखिए, आज जो मैं आपको नाउन की डेफिनेशन बताने जा रही हूँ, इस सेशन के बाद आपको नाउन में कभी कोई इशू आएगा ही नहीं. ये मैं गारंटी देती हूँ, ये मैं एश्योर कराती हूँ आपको बहुत अच्छे से. इस सेशन के बाद आपको नाउन्स कहीं और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. आप विद इन अ सेकेंड नाउन को आइडेंटिफाई कर लोगे कि हाँ, इस सेंटेंस में यहाँ पर नाउन है. सबसे पहली बात तो आप ये सोचोगे कि मैम नाउन क्यों पढ़ा रही हैं या नाउन की डेफिनेशन हमें क्यों बता रही है. बिल्कुल मैं बता देती हूँ आपको. जैसे आप क्लोज टेस्ट करते हो या बैंक और एसएससी में जो एरर्स करते हो वो 4-4 लाइंस की आती है. और स्पेशली अगर मैं बैंक की बात करूँ तो बैंक में तो जो एरर्स आती हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच को लेकर ही आती है कि कहीं पे नाउन है तो एडजेक्टिव यूज़ करना है, कहीं पे एडजेक्टिव है तो एडवर्ब यूज़ करना है ना. तो जब मेरे को यही नहीं पता होगा कि यहाँ पे नाउन यूज़ करना है, यहाँ पे नाउन आना चाहिए, तो मैं कैसे कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी. तो उसके लिए मुझे नाउन जानने की तो ज़रूरत है ना. अच्छा, यहाँ पे ये वर्ड आना चाहिए और ये नाउन आना चाहिए. इसके लिए मुझे ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि अच्छा यहाँ पे नाउन ही आएगा, है ना. तो इसीलिए हम इस सेशन को कर रहे हैं. अब मैं क्लोज टेस्ट की बात करूं. क्लोज टेस्ट में फॉर एग्जांपल 4 ऑप्शंस ऑल्टरनेटिव हमें गिवन होते हैं, है ना. उसमें हमें एक वर्ड फाइंड आउट करना होता है. तो कभी कभी हमें ये देखना होता है कि ये नाउन आएगा यहाँ पे ये वर्ब आएगी, यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा. क्लोज टेस्ट जो है वो वोकैबुलरी बेस्ड भी आता है और वो रूल बेस्ड भी आता है. तो हमें दोनों तरह से करना है. तो वही मैं आपको नाउन का सेशन, एडजेक्टिव के सेशन भी बताऊंगी, एडवर्ब में एडवर्ब का सेशन भी बताऊंगी. आपको ये सारे जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मैं आपको विद इन अ सेकेंड आपको पता चल जाएगा यहाँ पे ये वाला पार्ट ऑफ स्पीच आएगा. बिना टाइम वेस्ट करते नाउन देखते हैं क्या है. देखिए, इस डेफिनेशन को माइंड में सेट कर लीजिए आज और इस डेफिनेशन को कभी मत भूलिएगा. क्या? नाउन वो सारी चीजें हैं जिसे आप देख सकते हो, सुन सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो, जिसको आप महसूस कर सकते हो और जिसका नाम रख सकते हो. मैं बिल्कुल बोर्ड पे लिख देती हूँ. जिसको आप देख सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो, महसूस कर सकते हो और जिसका आप क्या रख सकते हो? नाम रख सकते हो. वो सब क्या है? वो सब है नाउन. बिल्कुल सही सुना आपने. अब ये वाली डेफिनेशन भूल जाइए कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. अब ये वाली डेफिनेशन याद रखिए. जिसको देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और जिसका नाम रख सकते हैं, वो सब नाउन है. एग्जाम्पल देखिए. देख सकते हैं चेयर, आप खुद को भी देख सकते हैं मिरर में. सोच सकते हैं मेमोरी कोई. अंडरस्टैंड कर सकते हैं कोई एक्सप्लेनेशन. नाउन भी अपने आप में नाउन है ना. फील कर सकते हैं कोल्ड, कितनी गर्मी हो रही है, हॉट. और नेमिंग वर्ड हो गया शेड्यूल. ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब नाउन हो जाएंगे, है ना. तो अब देखिए, पहले आपको कितनी छोटी सी डेफिनेशन पता थी कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. और अब कितनी बड़ी डेफिनेशन आपको पता चल गई. चेयर, मेमोरी, एक्सप्लेनेशन, कोल्ड, हॉट, शेड्यूल, है ना. एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा. जैसे हम अपनी ज़िंदगी में अलग अलग रोल प्ले करते हैं, है ना. मैं आपके सामने खड़ी हूँ, टीचर हूँ. मैं अपने घर जाऊँगी, डॉटर हो जाऊँगी, सिस्टर हो जाऊँगी, है ना. मैं अपने फ्रेंड्स के पास जाऊँगी, फ्रेंड्स की तरह रोल प्ले करूँगी. इसी तरह से एक इंग्लिश का वर्ड अलग अलग रोल प्ले करता है. कहीं पे कोई वर्ड नाउन है तो कहीं पे कोई वर्ड एडजेक्टिव है. कहीं पे कोई वर्ड वर्ब है तो कहीं पे कोई वर्ड एडवर्ब है. हमें इसी तरह से सारे पार्ट ऑफ स्पीच देखकर चलने हैं कि कहाँ पे ये नाउन का रोल प्ले कर रहा है, कहाँ पे ये वर्ब का रोल प्ले कर रहा है. तो जैसे हम अपनी ज़िंदगी में अलग अलग रोल प्ले करते हैं, इसी तरह से इंग्लिश का एक एक वर्ड अपनी ज़िंदगी में अलग अलग रोल प्ले करता है. ठीक है, इतनी बात समझ में आई. अब चलते हैं एग्जाम्पल. देखिए, एग्जाम्पल से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग.
बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे नाउन के, और बहुत सारे टीचर्स से अभी शायद से पढ़े भी होंगे। सब लोग ज़्यादातर ये बताते हैं कि कुछ सफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स सफिक्स मैं आपको वोकैबुलरी वाले सेशन में बता चुकी हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा। सब लोग ये बताते हैं कि जो कुछ सफिक्स होते हैं अगर वो वर्ड के एंड में लग जाए, सफिक्स एंड में ही लगते हैं वर्ड के, कुछ अल्फ़ाबेट्स अगर वर्ड के एंड में लग जाए तो वो नाउन बन जाता है। जैसे कि वो वर्ड हैं MENT, ANCE, ठीक है, NESS, ये कुछ ऐसे सफिक्स हैं जो वर्ड के एंड में अगर लग जाएं तो ये क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं क्या, ये बन जाते हैं नाउन। लेकिन क्रैम करने की जरूरत कहाँ आई, हम तो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ना इंग्लिश का, तो हमें तो नाउन कंसेप्ट से पढ़ना है ना। कैसे, आप ये वर्ड छोड़ ही दो, इन वर्ड को जानने की जरूरत ही नहीं है। अगर कहीं पे लगे आपको याद रहे तो आपको पता चल जाएगा हाँ ये नाउन है। आप कंसेप्ट से समझो, कैसे मैं बताती हूँ। देखिए, याद रखेगा एंड द आर्टिकल्स नहीं होते, पहली बात तो ये एडजेक्टिव या डिटरमाइनर्स होते हैं। सबसे बड़ी बात, डिटरमाइनर्स, ये आर्टिकल्स नहीं होते, ये क्या होते हैं, ये होते हैं डिटरमाइनर्स। कौन से, एन द। एक बात, आर्टिकल्स क्यों नहीं होते ये मैं एडजेक्टिव वाले टॉपिक में आपको बताऊंगी कि आर्टिकल्स क्यों नहीं होते। अब देखिए, एन द जो होते हैं वो डिटरमाइनर्स होते हैं या फिर वो एडजेक्टिव होते हैं। अब एन द के बाद, मैंने ये नहीं बोला कि एन द के तुरंत बाद, मैंने बोला एन द के बाद जो भी वर्ड आएगा वो नाउन होगा। एन द के बाद जो भी वर्ड आएगा वो क्या होगा, वो नाउन होगा। मैंने ये नहीं बोला कि तुरंत बाद, मैंने बोला एन द के बाद जो भी वर्ड आएगा वो क्या होगा, नाउन होगा। जस्ट बाद नहीं, बाद में जो भी आएगा वो नाउन होगा, क्योंकि एडजेक्टिव जो है वो क्या, किसको क्वालिफाई करते हैं, नाउन को। एडजेक्टिव की डेफिनेशन अच्छे से मैं आपको दूंगी अपने अगले सेशन में, जब एडजेक्टिव का सेशन हमारा स्टार्ट होगा, है ना। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, इसको नोट कर लीजिएगा डेफिनेशन को, मैंने बोला द शेड्यूल, बिल्कुल शेड्यूल से पहले दा लगा सकते हैं तो ये क्या हो गया, नाउन। और इसका क्या रख सकते हैं हम, नाम भी रख सकते हैं। दिस इज द नेमिंग वर्ड ऑल्सो विच कैन बी नेम्ड, तो शेड्यूल इज नाउन। मैंने बोला द कॉन्स्टिट्यूशन, भाई कॉन्स्टिट्यूशन, पहली बात तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें ION आ रहा है, पहली बात तो इसीलिए ये नाउन है, सफिक्स आ रहा है। दूसरी बात छोड़ो ना, आप ये देखो ना, नेमिंग वर्ड है, बिल्कुल है, नाम रख सकते हैं, नाउन हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन नाउन है, एन द के बाद आ रहा है। अगला देखते हैं, अगला सेंटेंस वर्ड क्या हो गया हमारा, दी ब्यूटिफुल सिनेरियो। अब देखो, एन द है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तो नाउन नहीं हो सकता है, तो क्वालिटी बता रहा है, सिनेरियो है, नाउन हो जाएगा, क्योंकि एन द के बाद आ रहा है। ऊपर से हम इसका नाम भी रख सकते हैं, इसलिए भी नाउन है, देख भी सकते हो, इसीलिए भी नाउन है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, द मैनेजमेंट, कहते हैं भाई वहां का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है ना, तो इसका भी नाम रख सकते हैं, ये भी नाउन हो गया, बिल्कुल सही आपने सुना, ठीक है। अब अगली चीज देखो, देखो कहते हैं ना, हिज, हर, अवर, माई, योर, ये सब क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। पजेसिव का मतलब क्या होता है, अधिकार, अधिकार वाले एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, वो हम सेशन में पढ़ेंगे अपने। खैर, इनके बाद भी नाउन आता ही आता है। मैंने बोला जस्ट बाद नहीं, मैंने बोला इनके बाद नाउन आता ही आता है। तो मैंने बोला माई शेड्यूल, बिल्कुल सही है, शेड्यूल नाउन हो जाएगा। मैंने बोला माई सेशन, बिल्कुल नाउन हो जाएगा, है ना। मैंने बोल दिया माई स्टेटस, आपका स्टेटस अच्छा है, मेरा स्टेटस अच्छा है, स्टेटस नाउन हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या रख रहे हैं, नाम रख रहे हैं, इसको फील कर रहे हैं, है ना। मैंने बोल दिया पेन, हिज पेन, भाई दर्द नाउन हो जाएगा, हिज पेन्स नाउन हो जाएगा, है ना। दर्द, ये पेन्स क्या है मैं बताऊंगी क्या है, पेन और पेन्स में फर्क है ना। हिज पेन नाउन हो जाएगा, हिज पेन्स, क्योंकि इसको फील कर रहे हो ना। अच्छा, अगला सैडनेस, बिल्कुल फील कर रहे हो, नाउन हो जाएगा। हॉटनेस, बिल्कुल फील कर रहे हो, नाउन हो जाएगा, है ना। कोल्डनेस, बिल्कुल फील कर रहे हो, नाउन हो जाएगा। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे नाउन हैं, ठीक है, क्योंकि इनको फील कर रहे हो आप, इनका नाम रख रहे हो आप, देख तो नहीं सकते लेकिन फील तो कर सकते हो ना, है ना। तो ये सारे नाउन होते हैं। तो मैं नाउन की सिंपल सी डेफिनेशन देती हूँ, वो क्या, नाउन इज द नॉट ओनली द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, but it also defines emotions, feelings, state of age, state of mind,
एक्टिविटी, एक्टिविटी भी बताऊंगी नाउन कैसे है, और एनी नेमिंग वर्ड इज नाउन, और एनी नेमिंग वर्ड इज नाउन। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे नाउन। कोई भी नेमिंग वर्ड भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो ये नाउन की डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा, इसके बाहर कोई डेफिनेशन नाउन की नहीं है। आप अपनी मोबाइल की गैलरी यूज करने हैं, गैलरी नाउन है, मोबाइल नाउन है ना। अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, वी विल सी द सेंटेंसेस, उसमें हम नाउन को फाइंड आउट करेंगे। फिर इसी सेशन में हम एक बैंक के एरर देखेंगे जिसमें नाउन की एरर आई है। प्रीवियस ईयर का पेपर था वो, आप देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर का SBI का IBPS का पेपर था जिसमें नाउन का यही एरर आई हुई है, जस्ट एग्जैक्ट। मैं वो आपको एरर भी कराऊंगी, इजीली समझ आ जाएगा। पहले हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं जिसमें हमें नाउन फाइंड आउट करना है। देखिए क्या है सेंटेंसेस। हिज क्राइटेरिया टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज अल्टीमेट। अब देखिए मैंने बताया हिज, योर, अवर, माई, इनके बाद नाउन आता है। दूसरी बात, क्राइटेरिया का हम नाम रख सकते हैं नाउन, वेरी गुड। ए एंड दा के बाद भी क्या आता है, नाउन। प्रॉब्लम का भी हम नाम रख सकते हैं, नाउन। अल्टीमेट क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि वो इनकी क्या बता रहा है, क्वालिटी। समझ में आ गया। आई थिंक यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस थिंग कि नाउन क्या होता है और नाउन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। हम सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं, एक बार देख लीजिए। क्राइटेरिया भी नाउन है, प्रॉब्लम भी नाउन है। सेकंड सेंटेंस, your way to move ahead is not proper। तुम्हारा वे, तुम्हारा तरीका आगे बढ़ने का अच्छा नहीं है, प्रॉपर नहीं है। अब देखो योर, मैंने बताया हिज, हर, इनके बाद क्या आता है, हमेशा इनके बाद नाउन आता है। वे क्या हो जाएगा, नाउन, बिल्कुल सही बात है। टू मूव तो मैं बताऊंगी वैसे कि ये क्या होते हैं आगे। इज नॉट प्रॉपर, प्रॉपर एडजेक्टिव है क्योंकि किसकी क्वालिटी बता रहा है, वे की, कि तुम्हारा वे प्रॉपर नहीं है। तो यहां पे नाउन क्या हो गया, केवल वे यहां पर नाउन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द कलर ऑफ योर शर्ट इज पिंक एंड यू नीड टू चेंज इट। तुम्हारा जो शर्ट का कलर है वो पिंक है और तुम्हें इसको चेंज करने की जरूरत है। अब देखें हिज, हर, ए एंड दा के बाद नाउन आता है। हिज, हर, योर के बाद नाउन आता है, बिल्कुल सही है। और तो कहीं नहीं है, पिंक नाम है, कलर का नाम है, नाउन हो जाएगा। एडजेक्टिव भी हो सकता है लेकिन बताऊंगी कहाँ पे होगा। एंड यू नीड टू चेंज इट, और कहीं पे भी नाउन नहीं है क्योंकि किसी भी चीज़ का नाम नहीं रखा जा रहा है। ये वर्ब है, ये प्रोनाउन है ना, ये इन्फिनिटिव वर्ब है, मैं बताऊंगी। और इट भी प्रोनाउन है, ये बताऊंगी। सारे आपको पार्ट ऑफ स्पीच समझ आ जाएंगे। आपको अब शायद से समझ आ गया होगा कि नाउन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। और आप जब सेशन खत्म हो जाएगा तो और सेंटेंसेस देखिएगा, नाउन को फाइंड आउट कीजिएगा। अगर नहीं फाइंड आउट किया जाता तो कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं आपके एरर सॉल्व कर दूंगी। अब हम चलते हैं, जो बैंक के एग्जाम में एरर आई हुई थी उस एरर को देखते हैं। और वो एरर जो थी वो नाउन से रिलेटेड थी। देखिए The deadly fire in a Surat coaching center, that resulted in the death of 22 यंग। भाई सूरत के कोचिंग में आग लगी थी, डेडली फायर लगी थी एक कोचिंग सेंटर में, तो उसमें हमने देखा था इन द डेथ ऑफ 22 यंग पीपल highlights the gap between
India's dreamy visions of smart cities and the cruel real of urban cities क्वाइस लिख लो। अब देखिए, सबसे पहले वी नीड टू फाइंड आउट ईच एंड एवरी वर्ड वेयर इज नाउन और वेयर इज नॉट नाउन। सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे नाउन है और कहाँ पे नाउन नहीं है, क्या नाउन है और क्या नाउन नहीं है। देखिए, ए एन दा के मैंने बताया था, ए एन दा के बाद नाउन आता है, डेडली एडजेक्टिव है, फायर हो जाएगा नाउन। इन ए सूरत कोचिंग सेंटर, भाई सिटी का नाम है नाउन, जगह का नाम है नाउन। दैट रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ, नाउन, क्योंकि ये भी एक एक्टिविटी है। भाई फील कर सकते हो ना, किसी की डेथ हुई, फील कर सकते हो, नाउन है। 22 यंग पीपल नाउन है, भाई लोगों का नाम है तो नाउन होगा। हाईलाइट्स द गैप का नाम रख सकते हो, नाउन है। और वैसे मैंने बताया था, देखो ए एन द के बाद नाउन ही आता है, नाउन है। इंडियाज ड्रीमी विजन्स, नाउन। अब देखिए, जिसका प्लूरल बना सकते हैं ना, वो भी नाउन होता है। इसका प्लूरल कहाँ बन रहा है, विजन। और इस चीज को आप देख पा रहे हो, इसका नाम रख पा रहे हो, ION वाले वर्ड्स, विजन नाउन है। दृश्य ऑफ स्मार्ट सिटीज नाउन है, जगह का नाम। एंड द क्रूअल रियल ऑफ अर्बन अनलॉफुलनेस, मैंने बताया था NESS वाला क्या हो जाएगा, नाउन। अब देखिए, एंड द क्रूअल रियल ऑफ अर्बन अनलॉफुलनेस, मैं इसकी सबसे पहले हिंदी आपको बता देती हूँ। जो डेडली फायर सूरत कोचिंग सेंटर में हुई, उसने रिजल्ट किया क्या कि 22 यंग लोगों की डेथ हो गई। और इसी ने हाईलाइट किया, क्या हाईलाइट किया कि जो गैप है किस किस के बीच में, जो इंडिया का ड्रीमी विजन है ना, इंडिया का विजन क्या है कि स्मार्ट सिटीज, और इंडिया का विजन क्या है, अर्बन, उसके बीच में उसने गैप शो कर दिया कि स्मार्ट सिटीज और अर्बन अनलॉफुलनेस के बीच में उसने गैप शो कर दिया। जो रियलिटी है ना अर्बन अनलॉफुलनेस की, मतलब लॉज अच्छे से है ही नहीं, तभी तो आग लगी है, वरना अगर लॉ अच्छे होते तो आग लगती ही ना, फायर ही ना होती, डेडली फायर। अगर वहाँ पे अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स होते कि वहाँ पे फायर अगर होती भी तो एक्सटिंग्विशर से फायर बुझ जाती। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, फायर लग गई, आग लग गई सूरत कोचिंग सेंटर में और 22 लोग मर गए। इसने क्या हाईलाइट किया, इसने गैप हाईलाइट किया किस किस के बीच में, इंडिया का जो ड्रीमी विजन है सूरत सिटी, भाई सूरत सिटी का विजन क्या है कि बहुत अच्छा सिटी बने, बहुत स्मार्ट सिटी बने, और एक अर्बन अनलॉफुलनेस के बीच में गैप क्रिएट कर दिया कि भाई स्मार्ट सिटी तो बन नहीं पाई और लॉफुल भी नहीं बन पाया, मतलब एक लॉ से हट गया, वो चीज़ लॉ से हट गई। अगर लॉ प्रॉपर बने होते, अगर आग लगती भी तो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते, उसके बाद कोई दिक्कत ही ना होती, 22 लोग मरते तो ना एटलीस्ट, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे इस सेंटेंस की ये हिंदी है। अब देखिए नाउन कहाँ कहाँ पे, ये रहा, वो रहा नाउन, ये रहा डेथ, गैप भी नाउन है, पीपल भी नाउन है, इंडिया भी नाउन है, विजन्स भी नाउन है, जिसका प्लूरल बना सकते हैं नाउन है, सिटीज भी नाउन है। द क्रूअल रियल ऑफ अर्बन अनलॉफुलनेस, मैंने आपको एक बात बताया था, ए एन दा के बाद नाउन जरूर आएगा। अब क्रूअल तो हो गया एडजेक्टिव, अब इसके बाद नाउन आना बहुत ज़रूरी है। अब ये रियल क्या होता है, देखिए रियल भी होता है एडजेक्टिव। कैसे पता चला मुझे रियल एडजेक्टिव होता है, मैं कहती हूँ ना, द रियल सिस्टर, माई रियल सिस्टर, सिस्टर क्या है, नाउन है। नाउन ए एन दा के बाद हमेशा नाउन आता है, आ रहा है, और रियल क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा एडजेक्टिव। अब यहाँ पे क्रूअल ऑलरेडी एडजेक्टिव दिया हुआ है, इसके बाद हमें क्या यूज करना है, इसके बाद हमें नाउन यूज करना है। रियल तो एडजेक्टिव हो गया, तो रियल का नाउन क्या हो जाएगा, रियल का नाउन हो जाएगा रियलिटी। रियलिटी, ये बैंक के एग्जाम की एरर है, आई हुई एरर है।
दोबारा समझ लीजिए, एन द के बाद मैंने आपको बताया था नाउन आता है। यहाँ पे क्या है, द क्रूअल रियल ऑफ अर्बन अनलॉफुलनेस, क्रूअल एडजेक्टिव है, एन द के बाद नाउन आएगा, क्रूअल आ रहा है लेकिन यहाँ पे रियल भी एडजेक्टिव है। मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल से रियल एडजेक्टिव कैसे है, क्योंकि सिस्टर नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है ना। अब यहाँ पे क्रूअल एडजेक्टिव तो आ गया, लेकिन एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को। नाउन आया नहीं क्योंकि रियल एडजेक्टिव हो गया, तो रियल का नाउन क्या हो जाएगा, रियलिटी। इस तरह के एरर्स बैंक में आते हैं और हमें इसी तरह से सॉल्व करने होंगे। थोड़ा सा टाइम टेकन है, वो स्टार्टिंग में आपको लगेगा, लेकिन जब आप मेरे साथ पहचानने लगोगे कि क्या नाउन है, क्या एडजेक्टिव है, क्या वर्ब है, क्या एडवर्ब है, तो बहुत सेकंड्स में आपकी एरर लग जाएगी और सेकंड्स में आपको एरर फाइंड आउट करने को भी मिल जाएगा एग्जाम में। इस तरह का एक यही मेथड है जिससे हमें इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहचान हो सकती है, इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है। इसी तरह से हम बैंक और एसएससी की एरर्स और क्लोज टेस्ट करते रहेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू ही। नाउन मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है, एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा अगर नाउन में कोई दिक्कत हो, और अगर अभी भी कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट्स में अपने कमेंट लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी आपको कोई भी इशू आता है तो। थैंक यू स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।